मुफ्ती साहब की वसीयत ने उड़ाए माहिद और नाजिमा के होश। शहर बनी पूरे साम्राज्य की मालकिन। मुफ्ती उस्मान के अचानक कोमा में जाने या हार्ट अटैक आने की वजह से नियाजी मंजिल में जो सन्नाटा छाया हुआ था, अब वो एक बहुत बड़े तूफान में बदलने वाला है। अस्पताल के उस ठंडे गलियारे से निकलकर ड्रामा अब घर के दीवाने खास तक पहुंच चुका है, जहां रिश्तों की नई परिभाषा लिखी जाने वाली है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, मुफ्ती साहब की हालत के लिए माहिद कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार मान रहा है, और इसी बात का फायदा उठाकर नाजिमा ने घर में जहर घोलना शुरू कर दिया है। नाजिमा को लगा था कि मुफ्ती साहब के बिस्तर पर पड़ते ही घर की कमान उसके हाथ में आ जाएगी और वो जहर को धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। लेकिन आने वाले एपिसोड में पासा पूरी तरह पलटने वाला है। मैराटेली एक्सप्रेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कहानी में अब वकीलों की एंट्री होने वाली है, जो माहिद के पैरों तले जमीन खिसका देगी। माहिद अभी अपने दादा की बीमारी के गम से उभरा भी नहीं था कि मुफ्ती साहब के पर्सनल लॉयर मिस्टर सिद्दीकी नियाजी हाउस पहुंचते हैं। माहौल बेहद तनावपूर्ण है। शहर एक कोने में खड़ी आंसू बहा रही है, क्योंकि वो दिल से मुफ्ती साहब की इज्जत करती है, जबकि माहिद गुस्से और लाचारी के बीच झूल रहा है। वकील साहब के हाथ में वो लाल फाइल देखकर नाजिमा के मन में लड्डू फूट रहे हैं। उसे लग रहा है कि शायद मुफ्ती साहब ने अपनी वसीयत में माहिद को सारी पावर दे दी होगी, जिसका इस्तेमाल करके वो शहर को तलाक दे देगा। घर के सभी सदस्य, यहां तक कि शहर के लालची पिता परवेज भी वहां मौजूद हैं, जिनकी नजरें सिर्फ पैसों पर टिकी हैं। लेकिन जैसे ही वकील साहब ने मुफ्ती उस्मान की नई वसीयत पढ़ना शुरू किया, कमरे में मौजूद हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ गया। वकील ने खुलासा किया कि मुफ्ती साहब को शायद इस बात का पहले से अंदाजा था कि उनके बीमार पड़ते ही परिवार बिखर जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत में एक बहुत बड़ा बदलाव किया था। वसीयत के मुताबिक नियाजी खानदान की अरबों की दौलत, उनका पुश्तैनी कारोबार और ये आलीशान घर कानूनी तौर पर माहिद के नाम तभी रहेगा जब तक सहर उसकी पत्नी बनकर इस घर में रहेगी। ये सुनते ही माहिद को जैसे काटो तो खून नहीं, वो जिस शादी को मजबूरी का नाम देता आया है, जिसे वो जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, अब वही शादी उसकी दौलत और रुतबे की चाबी बन गई है। वकील ने साफ शब्दों में शर्त रखी है कि अगर माहिद ने सहर को तलाक दिया या किसी भी तरह से उसे घर से निकालने की कोशिश की, या फिर सहर ने माहिद के बर्ताव से तंग आकर खुद तलाक मांगा, तो मुफ्ती उस्मान की सारी जायदाद किसी चैरिटी ट्रस्ट के नाम हो जाएगी और माहिद नियाजी के हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं आएगी। ये शर्त न सिर्फ माहिद के अहंकार पर एक करारा तमाचा है, बल्कि नाजिमा के उन सपनों पर भी पानी फेर देती है जो वो शहर को घर से बेघर करने के लिए देख रही थी। मैराटेली एक्सप्रेस आपको बता दें कि ये ट्विस्ट कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। माहिद जो अब तक शहर को नज़रअंदाज करता था, अब उसे अपनी दौलत बचाने के लिए शहर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। उधर शहर, जिसे अभी तक इस वसीयत के बारे में कुछ पता नहीं था, वो भी हैरान है कि मुफ्ती साहब ने उस पर इतना भरोसा क्यों जताया। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होगा, जब नाजिमा और शहर के पिता परवेज इस वसीयत के खिलाफ साजिश रचना शुरू करेंगे। नाजिमा जानती है कि माहिद जिद्दी है, लेकिन वो कभी भी सड़क पर नहीं आना चाहेगा। इसलिए अब नाजिमा का प्लान शहर को घर से निकालना नहीं, बल्कि शहर को इतना मजबूर करना होगा कि वो खुद इस घर और माहिद को छोड़कर भाग जाए, ताकि वसीयत की शर्त के मुताबिक गलती शहर की मानी जाए, माहिद की नहीं। इस वसीयत के खुलासे के बाद माहिद का रिएक्शन देखने लायक होगा। वो शहर पर चिल्लाएगा, उस पर इल्ज़ाम लगाएगा कि उसने दादाजी को अपनी बातों में फंसाकर ये वसीयत लिखवाई है। माहिद का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा, क्योंकि उसे लगेगा कि उसकी आज़ादी अब शहर के हाथों में गिरवी रख दी गई है। वो शहर के पास जाकर उसे खरी खोटी सुनाएगा और कहेगा कि उसे पैसों का लालच था, इसलिए उसने बूढ़े दादाजी का ब्रेन वॉश किया। लेकिन शहर, जो खुद स्वाभिमानी है, उसे माहिद की दौलत से कोई लेना देना नहीं है। वो वसीयत को मानने से भी इनकार कर सकती है। लेकिन वकील साहब उसे समझाएंगे कि मुफ्ती साहब की आखिरी इच्छा यही थी कि उनका परिवार एक साथ रहे। ये मोड़ शो में माहिद और शहर के रिश्ते में एक अजीब सी कड़वाहट और मजबूरी का कॉकटेल लेकर आएगा, जहां नफरत के बावजूद उन्हें एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में रहने का नाटक करना पड़ेगा। वकील के जाने के बाद नियाजी हाउस का माहौल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं रह गया है। मैराटेली एक्सप्रेस को सूत्रों से पता चला है कि आने वाले सीन्स में दर्शकों को माहिद का वो रौद्र रूप देखने को मिलेगा जो शायद अब तक शो में नहीं दिखाया गया। माहिद के लिए ये वसीयत सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसके दादाजी द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा धोखा है। उसे लग रहा है कि जिस दादाजी को वो भगवान की तरह पूजता था, उन्होंने ही उसे एक ऐसी लड़की के साथ जीवन भर के लिए बांध दिया है जिसे वो एक पल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता। गुस्से में आग बबूला माहिद अपने कमरे की चीजें तोड़ते हुए नजर आएगा। उसका ईगो बुरी तरह हर्ट हुआ है,
क्योंकि अब उसे अपनी ही सल्तनत में राजा बने रहने के लिए उस रानी की ज़रूरत है जिसे वो नफ़रत की निगाह से देखता है। माहिद को सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात का है कि उसकी आज़ादी अब शहर की मर्जी की गुलाम हो गई है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि शहर को इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसके दिमाग में नाजिमा ने ये बात पहले ही बिठा दी है कि शहर बहुत चालाक है और उसी ने मुफ्ती साहब की बीमारी का फ़ायदा उठाकर ये इमोशनल गेम खेला है। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच नाजिमा का किरदार एक नया पैंतरा बदलेगा। जहां पहले वो माहिद को तलाक के लिए उकसा रही थी, अब वो अपनी चाल बदलकर माहिद को शांत करने की कोशिश करेगी। नाजिमा जानती है कि अगर माहिद ने गुस्से में आकर अभी शहर को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया तो वो सब सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए नाजिमा अब माहिद के कान में नया जहर घोलेगी। वो माहिद को समझाएगी कि उसे कानूनी तौर पर शहर को पत्नी बनाकर रखना मजबूरी है, लेकिन उस पत्नी के साथ बर्ताव कैसा करना है ये वसीयत में नहीं लिखा है। नाजिमा का अगला प्लान बेहद खतरनाक है। वो माहिद को ये पट्टी पढ़ाएगी कि शहर को इस घर में इतना तंग किया जाए, उसका जीना इतना मुहाल कर दिया जाए कि वो खुद अपनी मर्जी से तलाक मांगकर भाग खड़ी हो। अगर शहर खुद छोड़कर जाएगी तो शायद वसीयत की शर्तों में कोई लूप होल निकल आए। ये सुनकर माहिद की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाएगी, क्योंकि उसे लगेगा कि अब शहर से बदला लेने का और उसे सबक सिखाने का यही एक तरीका बचा है। दूसरी तरफ शहर की हालत बहुत ही दयनीय होने वाली है। एक तरफ माहिद की नफरत है जो अब 7वें आसमान पर है, और दूसरी तरफ उसका अपना पिता परवेज है जिसका असली रंग अब और भी गहरे तरीके से सामने आएगा। परवेज जो पहले माहिद से डरता था, अब वसीयत की बात सुनकर शेर बन जाएगा। उसे लगेगा कि उसकी बेटी अब इस घर की चाबी बन गई है, यानी खजाने की चाबी उसके हाथ में है। मायरा टेली एक्सप्रेस आपको आगाह कर दे कि परवेज अब शहर को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू करेगा। वो शहर को समझाएगा कि बेटा, माहिद चाहे जो करे तुझे ये घर छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है। शहर जो अपनी मेडिकल की पढ़ाई और स्वाभिमान को लेकर फिक्रमंद थी, अब खुद को अपनों के बीच ही फंसा हुआ महसूस करेगी। उसे समझ आ जाएगा कि उसके पिता को उसकी खुशियों की नहीं, बल्कि उस दौलत की चिंता है जो उसके इस घर में रहने से मिलने वाली है। शहर के लिए ये लड़ाई अब सिर्फ माहिद से नहीं, बल्कि अपनी किस्मत और अपने पिता के लालच से भी है। रात का सीन बेहद ड्रामेटिक होने वाला है, जब माहिद और शहर को एक ही कमरे में रहना पड़ेगा। मुफ्ती साहब की हालत अभी भी नाजुक है और घर के नौकरों से लेकर रिश्तेदारों तक सब पर नजर रखी जा रही है, इसलिए माहिद रिस्क नहीं ले सकता। कमरे के अंदर का सन्नाटा शोर मचाएगा। माहिद शहर को साफ शब्दों में चेतावनी देगा कि ये कमरा और ये रिश्ता सिर्फ दुनिया की नज़रों के लिए है, हकीकत में तुम मेरे लिए सिर्फ एक मजबूरी हो। वो शहर पर तंज कसते हुए कहेगा कि मुबारक हो, तुमने आखिरकार वो पा लिया जो तुम चाहती थीं, पैसा और पावर। लेकिन याद रखना शहर, मैं तुम्हारी जिंदगी को इतना वीरान बना दूंगा कि तुम इस सोने के पिंजरे से रिहाई की भीख मांगोगी। शहर जो अब तक चुप थी, माहिद की आंखों में आंखें डालकर जवाब देगी। उसका ये जवाब माहिद को और भी ज्यादा चढ़ा देगा। शहर कहेगी कि मैं यहाँ आपकी दौलत के लिए नहीं, बल्कि मुफ्ती साहब की इज्जत और उनकी जान बचाने के लिए लुकी हूँ। जिस दिन वो ठीक हो गए, मुझे आपकी एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए होगी। शहर का ये स्वाभिमान माहिद के गले नहीं उतरेगा, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया में हर कोई बिकाऊ है। अगली सुबह इस ड्रामे का लेवल और बढ़ने वाला है। नाजिमा माहिद और शहर के बीच गलतफहमी की दीवार को और पक्का करने के लिए घर के कामकाज को हथियार बनाएगी। मुफ्ती साहब की दवाइयाँ, उनका खाना और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी को लेकर वो शहर को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। वो पूरे घर के सामने साबित करना चाहेगी कि शहर न तो एक अच्छी पत्नी है और न ही एक अच्छी बहू, और न ही वो मुफ्ती साहब का ख्याल रख सकती है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आएगा, शहर की मेडिकल नॉलेज। जब नर्स मुफ्ती साहब को गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने वाली होगी या कोई मेडिकल गलती होने वाली होगी, तब शहर उसे रोकेगी और अपनी काबिलियत साबित करेगी। ये देखकर एक पल के लिए माहिद हैरान तो होगा, लेकिन उसका अहंकार उसे शहर की तारीफ नहीं करने देगा। मायरा टेली एक्सप्रेस के विश्लेषण के मुताबिक ये शो अब सास बहू ड्रामा से हटकर पति पत्नी के बीच की तकरार और पावर डायनामिक्स पर फोकस करेगा, जहां शहर को हर कदम पर साबित करना होगा कि वो लालची नहीं है। मुफ्ती साहब के कमरे में हुई उस मेडिकल घटना के बाद कहानी एक नया और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। मायरा टेली एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक शो में अब फेक मैरिज यानी झूठी शादी का ड्रामा शुरू होगा, जो दर्शकों को खूब एंटरटेन करेगा। चूंकि वसीयत की बात अब घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर रिश्तेदारों और बिजनेस पार्टनर्स तक पहुंचने वाली है, इसलिए माहिद को ना चाहते हुए भी शहर के साथ एक आदर्श पति का नाटक करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में घर पर कुछ मेहमान और बिजनेस एसोसिएट्स आने वाले हैं, मुफ्ती साहब का हालचाल लेने। यहां माहिद के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी अपनी नफरत को मुस्कान के पीछे छिपाना। माहिद, जो शहर की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता, उसे दुनिया के सामने शहर के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा होना पड़ेगा। ये सीन्स देखने में जितने रोमांटिक लग सकते हैं, असल में उतने ही तनावपूर्ण होंगे,
शहर को भी इस नाटक में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मुफ्ती साहब की बीमारी की खबर के साथ साथ घर के कलेश की खबर भी बाहर जाए और नियाजी खानदान की बदनामी हो। शहर की ये समझदारी माहिद को कंफ्यूज कर देगी। वो सोचेगा कि अगर ये लड़की सिर्फ पैसों की भूखी होती तो वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल करती या सबके सामने तमाशा करती, लेकिन वो चुपचाप मेरे परिवार की इज्जत क्यों बचा रही है? ये सवाल माहिद के दिल में शहर के लिए जमी नफरत की बर्फ को बहुत धीरे धीरे पर पिघलाना शुरू कर सकता है। लेकिन रुकिए, ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। नाज़िमा, जो माहिद और शहर की ये झूठी ही सही पर नज़दीकी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, अब एक बहुत ही घिनौनी चाल चलने वाली है। सूत्रों के मुताबिक नाज़िमा घर की तिजोरी या मुफ्ती साहब के लॉकर की चाबियों का ड्रामा रचेगी। वो जानबूझकर चाबियों का गुच्छा शहर के पास या उसके कमरे में रखवा देगी और फिर घर में चोरी या हेराफेरी का शोर मचाएगी। उसका मकसद माहिद को ये यकीन दिलाना है कि वसीयत का नाम सुनते ही शहर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है और वो घर पर कब्जा करना चाहती है। माहिद, जो पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा है, इस चिंगारी से भड़क उठेगा। वो बिना सच जाने शहर पर फिर से बरस पड़ेगा। यहाँ पर शो में एक हाई वोल्टेज सीन देखने को मिलेगा, जहाँ शहर अपनी सफाई देने के बजाय माहिद को आईना दिखाएगी। वो कहेगी कि जिन चाबियों के लिए आप इतना शोर मचा रहे हैं, मेरे लिए उनकी कीमत लोहे के टुकड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं है। शहर का ये बेबाक अंदाज नाज़िमा के प्लान पर पानी फेर सकता है, क्योंकि माहिद को शहर की आंखों में झूठ नहीं बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखेगा। इसी बीच अस्पताल या घर के मेडिकल रूम से एक बड़ी खबर आएगी जो वसीयत के खेल को और उलझा देगी। मुफ्ती साहब की तबीयत में हल्का सा सुधार होगा, लेकिन वो होश में आने पर माहिद का नहीं बल्कि शहर का नाम लेंगे। जब डॉक्टर माहिद को बताएंगे कि मुफ्ती साहब के रिकवर होने की उम्मीद सिर्फ तभी है जब वो खुश रहें और शहर उनके पास रहे, तो माहिद पूरी तरह से टूट जाएगा। उसे एहसास होगा कि उसकी दौलत ही नहीं बल्कि उसके दादाजी की सांसें भी अब शहर की मौजूदगी पर निर्भर हैं। ये वो पल होगा जहां माहिद का अहंकार और उसकी लाचारी आपस में टकराएंगे। उसे समझ नहीं आएगा कि वो शहर से नफरत करे या उसका एहसान माने। उधर शहर के पिता परवेज इस मौके को भुनाने के लिए माहिद से गुपचुप तरीके से पैसों की डिमांड कर सकते हैं, ये कहते हुए कि वो शहर को समझा देंगे। अगर माहिद को परवेज की असलियत पता चल गई तो शायद उसे ये भी समझ आ जाएगा कि शहर अपने पिता की कठपुतली है, न कि कोई विलन। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि शहर अपनी मेडिकल पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों के बीच कैसे संतुलन बनाती है। माहिद, जो उसे कॉलेज जाने से रोकना चाहता था, अब शायद उसे रोकने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि मुफ्ती साहब के इलाज के लिए शहर की नॉलेज ज़रूरी है। कहानी में एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला एंगल भी आने वाला है। रात के वक्त जब शहर मुफ्ती साहब की सेवा करते करते कुर्सी पर ही सो जाएगी, तो माहिद उसे देखेगा। उस पल में कोई डायलॉग नहीं होगा, लेकिन माहिद की आंखों में सवाल होंगे, क्या मैं इस लड़की को पहचानने में गलती कर रहा हूँ? लेकिन जैसे ही वो पिघलने लगेगा, नाज़िमा फिर कोई नई गलतफहमी पैदा कर देगी। कुल मिलाकर शहर होने को है का आने वाला ट्रैक पूरी तरह से वसीयत के वार और दिल की तकरार पर टिका होगा। माहिद दौलत बचाने के लिए शहर को झेल रहा है, लेकिन कब ये मजबूरी ज़रूरत और फिर मोहब्बत में बदलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। मायरा टेली एक्सप्रेस आपको सबसे पहले बताएगा कि क्या माहिद वसीयत की शर्तों को तोड़कर शहर को तलाक देगा या फिर शहर खुद इस पिंजरे को तोड़कर उड़ जाएगी। दोस्तों, ये वसीयत वाला ट्विस्ट यकीनन शो की टीआरपी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पार्थ समथान का एंग्री यंग मैन अवतार और शहर की सादगी के बीच की ये जंग अब आर पार की लड़ाई बन चुकी है। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या मुफ्ती साहब ने ये वसीयत वाकई में शहर को बचाने के लिए लिखी है या इसके पीछे कोई और राज है जो अभी खुलना बाकी है? और क्या माहिद को नाज़िमा की सच्चाई कभी पता चलेगी? अपने जवाब और शो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। टीवी की दुनिया की ऐसी ही मसालेदार, सटीक और सबसे तेज़ अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल मायरा टेली एक्सप्रेस और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि कोई भी बड़ा खुलासा आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ।